सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं ममता वर्मा आपके सामने कुछ विचार रखने जा रही हूँ। मनुष्य जन्म देव दुर्लभ है। मतलब कि मनुष्य योनि की जो मनुष्य योनि का महत्व है, कहते हैं कि ये देवता भी इस मनुष्य योनि में आने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये कर्म योनि है। इसमें हम कर्म कर सकते हैं। पशु योनि में हम कोई कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य योनि ज्ञान का भंडार है। ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य योनि में ही हो सकती है। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। तो हम इसके महत्व को समझें और ज्ञान को प्राप्त करें। कबीरदास जी ने कहा है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। जैसे चाकी चलती है, जिसमें हम आटा पीसते हैं, गेहूँ डालते हैं और चाकी को चलाते हैं, तो वो गेहूँ के दाने आटा बनकर निकल जाते हैं, पिस जाते हैं। तो उसको देखकर कबीरदास जी ने मनुष्य के लिए कहा है कि मनुष्य भी ऐसे ही मोह माया रूपी पाट में पिसकर अपना जीवन गंवा देता है और प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो उन्हीं के एक पुत्र ने कहा, जिनका नाम कमाल था, तो उन्होंने कहा कि चलती चाकी देखकर दिया कमाल हंसाए, और जो कीली संग लगो रहे ताको काल न खाए। जैसे कि चक्की के दो पार्टों के बीच में एक कीली होती है, तो कुछ दाने उस कीली से चिपक जाते हैं, कुछ गेहूं के दाने उस कीली से चिपक जाते हैं, तो वो पिसते नहीं हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर के नाम रूपी कीली से लगा रहेगा, ईश्वर के नाम में अपने मन को जोड़े रहेगा, जो रात दिन ईश्वर को याद करता रहेगा, भगवान को याद करता रहेगा, उसका जन्म और मरण समाप्त हो जाएगा। मतलब कि वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, इससे कितनी पीड़ा होती है। जो पीड़ा माँ को होती है, उससे कई गुना ज़्यादा पीड़ा एक बच्चे को होती है, लेकिन वो कह नहीं पाता। गर्भ में बच्चा भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मुझे इस नरक से बाहर निकालो और मैं संसार में आकर तुम्हारा ध्यान करूँगा, तुम्हें याद करूँगा। लेकिन जैसे ही वो संसार में आता है तो ईश्वर को भूल जाता है। तो वो क्या करता है कि रात गंवाई सोए और दिवस गंवायो खाए के, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदला जाए। कि रात तो हम सोने में गंवा देते हैं और दिन में संसार के कामों में लगे रहते हैं, और जो हीरा जैसा जन्म है, जो मनुष्य जन्म अनमोल जन्म है, वह कौड़ियों में ही व्यर्थ ही उसको गंवा देते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि लख 84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कै नानक नाम समाल, सो दिन नेड़े आयो।
गुरु नानक देव जी ने कहा है कि 184 में भरमते भरमते यह हमें मनुष्य जन्म मिला है, और अब भी हम इसे संभाल लें, उस नाम को प्राप्त कर लें। जो नाम हमारे अंदर है उस नाम को जानें, संत महापुरुषों की शरण में जाकर उस नाम को प्राप्त करें और उस नाम में अपने मन को जोड़ें। नहीं तो वापस से वो दिन आने वाला है जब हम काल के मुंह में चले जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि ये जो हमारा जन्म है, जो अनमोल जन्म हमें मिला है, उसके महत्व को समझें और संत महापुरुषों की शरण में जाकर उस नाम को प्राप्त करें। आप देख ही रहे हैं कि एक असुर, कोरोना नामक असुर, जिसने कितने लोगों को भक्षण कर लिया है, और वो दिखाई भी नहीं देता। हमें उससे कैसे बचना है? तो हमारे अंदर अगर ईश्वर का नाम है, और वो है वास्तव में, ईश्वर का नाम हमारे घट के अंदर है, हम उस नाम में अपने मन को जोड़े रखेंगे तो कोई भी असुर वहाँ तक जा नहीं सकता। इसलिए अपने मन को ईश्वर के नाम में जोड़े रखना चाहिए। इसी के साथ मैं ममता वर्मा यह वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।